मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक बहुत बड़े उद्देश्य से आया हूँ, इसलिए तुम मुझे भूल कर भी निराश मत करना। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ खास संदेश देने आया हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को मैं आज ज्ञात कराऊंगा कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ। तुम्हें धरती पर आने के उद्देश्य को सबसे पहले समझना होगा। जीवन मिला है तो उसका एक उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य नहीं होता। दूसरा, तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो तो मेरे बच्चे, मुझे भी तुम्हारी सफलता से खुशी होगी। क्योंकि मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मेरा बच्चा दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। हर पिता अपने बच्चों की खुशी में खुश होता है। ध्यान रखना कि सीधे साधे मार्ग पर जो चलते हैं वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जीव जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पश्चात ही एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में। क्योंकि इस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना है। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए, जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूँगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही, मैं स्वयं तुम्हारे पास चल कर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, वह तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभाल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रहा हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम व्यर्थ ना गवाओ। मंजिल तक पहुँचते पहुँचते इन्हीं कारणों से रह जाते हो और तुम्हारे पास इकट्ठी की हुई शक्ति ही तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम जब से इन बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी। और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित ही तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, नींबू नहीं। यदि तुम नीम का कड़वा पेड़ लगाओगे तो निश्चित ही कड़वे फल प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम बार बार इसी बात को सोचते रहते हो कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम असफल हो, क्योंकि उसका एक कारण है। और वह कारण मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। इसलिए तुम मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनना। यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनते हो तो तुम्हें ज्ञात नहीं हो पाएगा कि तुम्हारे असफल होने की असली वजह क्या है। कई बार तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनते हो और फिर परेशान होकर रोने लगते हो, मुझे पुकारने लगते हो। इसलिए मेरी बात को ध्यान से और पूरा सुनो। जीवन के हर पहलू को समझना उतना ही जरूरी है। जितना तुम्हें अपने जीवन की उन्नति के मार्ग पर जाना जरूरी होता है, क्योंकि कौन सा पहलू तुम्हें नीचे देखने पर मजबूर कर देगा। इसलिए तुम्हें जीवन के हर पहलू को बहुत अच्छे से मजबूत करना होगा और इसमें मैं स्वयं तुम्हारा साथ दूंगा। और बिगड़ते हुए कार्य भी बनने लगेंगे। जीवन में एक भारी चमत्कार तुम्हें दिखाई देगा। आने वाले समय में तुम्हें शीघ्र ही परिवर्तन होता महसूस हो जाएगा और तुम्हें इस बात को समझना होगा। जहाँ तुम सुख, समृद्धि और तरक्की पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, वहीं इतनी कोशिश करने की वजह तुम जितना आगे जाने की कोशिश करते हो, परंतु तुम्हारे मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट आती है। इसके पीछे के दो कारण होते हैं। कई बार जब तुम परिश्रम कर रहे हो,
पूरी ईमानदारी से और तुम्हें सफलता नहीं प्राप्त होती, तो उसका कारण यह है कि तुम्हारे लिए वह मंजिल काफ़ी छोटी है और तुम्हारे भाग्य में कुछ बहुत बड़ा लिखा होता है। तब तुम्हें उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी। किसी अन्य कार्य में सफलता कुछ समय पश्चात होगी, परंतु तुम्हें उसका थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। और दूसरी यह कि जिस कार्य में तुम परिश्रम कर रहे हो, उस कार्य के लिए वह परिश्रम काफ़ी नहीं। तुम अपनी तरफ से पूरी लगन परिश्रम कर रहे हो, परंतु उसके लिए अभी और परिश्रम की आवश्यकता है, तभी तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। यदि तुम इन दो बातों पर विशेष ध्यान देते हो, तो निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए।